हर जगह यही हालत है कि हर जुमे के बयान सुनने के बावजूद, इतने दरस व तदरीस होने के बावजूद, तालीम व ताल्लुम के बावजूद आज उम्मत जो के तू है। एक होता है कि कोई सभा हुआ, कोई मीटिंग हुई, कोई जलसा हुआ, उस जलसे में, उस सभा में, उस मीटिंग में 10 मुकर्रिरीन आए या 10 खुतबा आए, 10 स्कॉलर आए और अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी राय और अपने अपने तजुर्बे पेश किए, जिसकी वजह से उस महफिल के लोगों में, उस महफिल के अवामुन्नास में कुछ न कुछ तब्दीलियां दिखने को मिलती हैं। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जुमा की शक्ल में कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हर शख्स अपने काम धंधों को छोड़ करके, अपने तमाम तर मशगूलियात से फारिग हो करके सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, कामयाबी व कामरानी के लिए, दुनियावी व उखरवी फलाह व कामरानी के लिए इस मस्जिद में जमा होते हैं और इस मिंबर रसूल से खुतबा-ए इज़ाम खिताब करते हैं, तरह तरह के निकात के ऊपर रोशनी डालते हैं। लेकिन हमारे दिलों में तब्दीलियां नहीं आ रही, हम नहीं बदल रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी वजह है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 निकात इरशाद फरमाए हैं, 6 नुक्ते बयान किए हैं कि आजकल उम्मत में तब्दीलियां क्यों नहीं आ रही है। आज उम्मत के अफराद जू के तू क्यों है? आज हमारे दिल क्यों नहीं बदल रहे? गौर करें, सहाबाए किराम इसी कुरान को सुनते थे, सहाबाए किराम के सामने भी ऐसे ही वाज हुआ करते थे, तो सहाबाए किराम की ज़िंदगी बदल गई, उनके हालात बदल गए। अगर वो फ़कीर थे, अल्लाह ने गनी कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम की ज़िंदगी को दुनिया व आखिरत में गारंटी के तौर पे कुरान करीम के अंदर कई आयत करीम नाज़िल फरमाई, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी हैं। ज़रा गौर करें, इसी कुरान को पढ़ करके, इसी हदीस को पढ़ करके और अहकाम शरीयत को सुन करके हमारे दिल नहीं बदलते। वजह क्या है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 निकात बयान किया। और बयान क्या है, निकात क्या है, सुनिए। पहला नुक्ता, फसादुल क़ुलूबि मुतवल्लिदुन मिन सित्तति अशिया, कि दिल में जो फसाद बर्पा होती हैं, दिल जो टेढ़े हो जाते हैं, नेकियां करने को दिल नहीं चाहता, बुराइयों में लतपत हुए जाते हैं। वजह क्या है? 6 चीज़ें अगर हमारे और आपके अंदर पाई जाएं तो फिर समझिए हमारे दिल शैतानियत की राह पे है। हम राह हक को छोड़ दिए हैं, हमने अल्लाह की राह को भुला दिया है, अल्लाह हमसे खफा है। ये 6 चीज़ें क्या? पहली चीज़, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग गुनाह करें इस नीयत से कि चलो ठीक है, गुनाह हो जाए, कोई बात नहीं, अभी गुनाह कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। तौबा की उम्मीद से गुनाह करना, ये हमारे दिलों के टेढ़े होने की अलामत है, ये फिस्को फुजूर में पड़ने की अलामत है, ये फासिक व फाजिर होने की अलामत है। बंदा मोमिन जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से, कि जब किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, बंदा मोमिन से छोटा सा गुनाह सरसद हो जाए तो बंदा मोमिन क्या करता है? उसे पहाड़ समझता है कि अल्लाह अल्लाह, भला ये गुनाह हम कैसे कर लिए, इस गुनाह में हम कैसे मुलविस हो गए, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी हमने तौबा नहीं किया और हमारी मौत आ जाए। बंदा मोमिन अपनी आखिरत की फिक्र में लग जाता है, अपने रब से डरने लगता है, बार बार इस्तिग़फ़ार करने लगता है। और वही फासिक व फाजिर जो फिस्को फुजूर करता है,
जो नेकियों की बातें नहीं करता, लोगों को नेकियों की राह नहीं दिखाता, खुद नेकियों में दिलचस्पी नहीं लेता, फिस्को फुजूर में रहता है, लायानी कामों में रहता है, बुरी बुरी बातें बोलता है, बुरे कामों की तरफ लोगों को उभारता है, गलत कामों में लोगों की सरबराही करता है। ऐसे लोग क्या समझते हैं गुनाह को? गुनाह को गोया नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए। जिस तरीके से नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो हम इस तरीके से हाथ के इशारे से मक्खी को उड़ा देते हैं, उसी तरीके से लोग गुनाह को समझते हैं। ये कौन लोग? फासिक फाजिर लोग। ये कौन लोग? अल्लाह के गज़ब के काबिल लोग, इब्लीस नुमा लोग, शैतान नुमा लोग। ये क्या करते हैं? गुनाह को इस तरीके से समझते हैं, इतनी मामूली चीज समझते हैं, गोया नाक के ऊपर मक्खी बैठ गई। ये गौर करें। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो गुनाह करता है इस नीयत से कि चलो बाद में तौबा कर लेंगे, तो उस बंदे के फासिक व फाजिर होने में कोई और दलील की जरूरत नहीं है। और अगर यही चीज इनफिरादी रूप से इज्तिमाई तौर पे होने शुरू हो जाए, मुआशरे के हर शख्स इसी चीज में मुब्तला हो जाए, तो फिर उस मुआशरे को अल्लाह की तबाही और बर्बादी से, अल्लाह के गज़ब से कोई रोकने वाला नहीं। उस मुआशरे को जिल्लत व खारी से कोई बचाने वाला नहीं। अब आज हम आपसे पूछते हैं, हम सवाल करते हैं कि आज उम्मत के कितने अफराद होंगे? लाशुमार है, ला तादाद हैं। आज सिर्फ और सिर्फ चंद एक ऐसे कंट्रीज़ हैं, चंद एक ऐसे ममालिक हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। अगर मुसलमान बादशाहों को जोड़ा जाए, काउंट किया जाए, तो तकरीबन 54 ममालिक बनते हैं। जिन ममालिक का बादशाह, जिन ममालिक के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति मुसलमान हैं। तो चलिए हम और आप यहाँ जो है दारुल कुफ्र में रहते हुए चंद इस्लामी शिआर के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमान बादशाह है, मुसलमान राष्ट्रपति है, मुसलमान प्रेसिडेंट है, वहाँ तो इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो नेकियां करने में कुछ रुकावटें नहीं होनी चाहिए। आप गौर करेंगे, आप रेशियो निकालेंगे, अखबारात पढ़ेंगे, आप न्यूज़ का जायज़ा लेंगे, आप इस्लामी ममालिक के जायज़े में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने गुनाह में मुलविस वो लोग हैं, अल्लाह ने हमें ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखा है, महफूज रखा है कि हम दारुल कुफ्र में रहते हुए, दारुल शिर्क में रहते हुए, अहले शिर्क के साथ रहते हुए, जहाँ एक घर अहले शिर्क का है तो एक घर अहले ईमान का है, ऐसी जगहों में रहते हुए हम गुनाहों से बचते हैं। लेकिन ऐसे ममालिक में जहाँ इस्लामी सोसाइटी है, जहाँ मुसलमानी मुआशरा है, वहाँ के लोग गुनाह करने में ज़र्रा बराबर भी तमीज़ पैदा नहीं करते। तो मेरे भाइयों, अगर यही चीज़ें इज्तिमाई तौर पे होने जाए, है ना, होने लग जाए, मुआशरे के हर अफराद जो है गुनाहों में मुलविस हो जाए और इस नियत से कि चलो बाद में तौबा कर लेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को जलील और रुस्वा कर देता है। इस उम्मत को फिर जिल्लत और रुस्वाई से कोई शख्स बाहर नहीं निकाल सकता। तो हम और आप गुनाहगार हैं, खताकार हैं। ये सोचें, ये समझें कि हमने जितने गुनाह कर लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अब हम तेरे हुजूर झुक गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे ही माफ़ी तलब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे। कैसे कैसे, किन कलेमात के ज़रिए से, किन दुआओं के ज़रिए से? आइए हदीस पढ़िए। आइए आपको मैं हदीस सुनाता हूँ, ऐसे सहाबी रसूल जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात के ऊपर जन्नत की बशारत दी है, जिनके बारे में इतनी फजीलतें अल्लाह के नबी ने बयान की हैं कि तमाम किताबों के औराक ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन उनकी फजीलतें ख़त्म नहीं होंगी। इतनी अजीम अजीम फजीलतें हैं। वो कौन शख्सियत है? शख्सियत का नाम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बारे लहा, ए परवरदिगार आलम,
ऐ मेरे परवरदिगार, हमने दुनिया में अहले दुनिया के तमाम हुकूक अदा कर दिए, तमाम हुकूक वालों के हुकूक की अदायगी हमने कर दी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिद्दीक है जिसका हक परवरदिगार आलम मैं हक नहीं अदा कर सका हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में अल्लाह तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तरफ से इसका हक अदा कर देना। ये फजीलत के लिए काफ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के, यानी कहने का मंशा ये है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गारंटी दे दी कि अबू बकर सिद्दीक आप नेक हैं, अल्लाह के नेक बंदों में से हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदों में से हैं। लेकिन फिर भी इतनी फजीलत होने के बावजूद क्या अशरा मुबश्शिरा में नाम पहला भी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उस वक्त की बात है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आकर के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के कांधे के ऊपर ये कोहनी रख दी है और कहने लगे कि ये शख्सियत भी कितनी अजीम शख्सियत थी कि बार बार मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था कि मैं मस्जिद में आया अबू बकर उमर आए, मैं मस्जिद से निकला अबू बकर उमर निकले, मैं बाज़ार गया अबू बकर उमर गए, मैं बाज़ार से फलां जगह गया अबू बकर उमर गए। बताइए कितनी मोहब्बतें थी, लेकिन वो शख्सियत है, इतनी अजीम शख्सियत, वो अल्लाह के नबी के पास आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी भला कुछ ऐसे कलिमात, कुछ ऐसी दुआएं बता दीजिए जिन दुआओं को पढ़ करके, जिन अल्फाज को अल्लाह के नबी बार बार पढ़ करके मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ कितनी अजीम दुआ है। अबू बकर ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। भला बताइए, ऐसे सहाबी रसूल के ईमान लाने के बाद किसी फिस्को फुजूर का एक लफ्ज़ भी किसी हदीस में जिक्र नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के एक अल्फाज भी, एक किरदार भी हदीस में जिक्र नहीं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी जब मुझे दुआ बताए तो मैं बार बार इस दुआ को पढ़ा करता था। इस दुआ का तर्जुमा क्या है, सबको याद है ना, नमाज में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ऐ हमारे परवरदिगार आलम, हमने इतना गुनाह किया, गोया कि मैं गुनाहों में लथपथ हूँ। जुल्मन कसीरा, मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया। अब भला बताइए, हम लोग और आप लोग जुल्म का मतलब क्या समझते हैं? दूसरों को सताना, दूसरों को बुरी बातें कह देना, कत्ल कर देना, या बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस हो जाना, यही जुल्म है? नहीं, ये तो जुल्म है ही है। इस जुल्म में क्या शक है? जुल्म ये भी है कि हम अल्लाह की इबादत को छोड़े हुए हैं। अल्लाह ने हमें बसारत और बसीरत दी हुई है, अल्लाह ने ताकत दी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अभी सेहत व तंदुरुस्त बनाया हुआ है, और हमने अपने रब का नाम सुबह उठ करके नहीं लिया है। क्या सुबह उठ करके 10 बजे जगिए और 10 बजे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, ये नहीं। अल्लाह ने टाइम टेबल बनाए हैं, अल्लाह ने टाइम टेबल बनाए हैं कि कब अल्लाह को याद करना है। 5 औकात में मुअज्जिन आपको बुलाता है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जरिए से। और फजर में तो मत पूछिए, मुअज्जिन क्या कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कहता है या नहीं कहता? इसका माना क्या होता है? क्या माना होता है? आज तो बदला हुआ माना होगा, सारी चीज़ों में तब्दीलियां आ गई, दुनिया बदल गए, माने में तब्दीली नहीं हो सकती है। हमें लग रहा है माने में तब्दीली हो चुकी है। नमाज से बेहतर नींद है, क्या कहना? यही हो सकता है ना, नमाज से बेहतर नींद है। तब तो मुसलमान सोए हुए थे। पहले के जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे, कुछ लोग अजान सुनते भी थे, कुछ नहीं भी सुनते थे। हम और आप जो है यही सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, क्या करें अजान ही नहीं सुन पाए। अच्छा, आप अजान सुनते तो आप आ जाते। ऐसा करें, घर में एक लाउड स्पीकर लगवा लें, नहीं हो सकता? और हम तो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, किसके पास मोबाइल नहीं है और किसके मोबाइल में अजान के कलिमात नहीं है। दुनिया की हर चीज़ें मोबाइल में आप देख सकते हैं, अलार्म नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए फजर के वक्त में
हमें ट्रेन पकड़नी हो या इसी तरीके से हमें हमारे कुछ ऐसे काम हो तो हम नहीं जगेंगे। पता चला कि रात भर नींद ही नहीं आएगी, सोएंगे ही नहीं, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए नींदें नहीं खुलती हैं। 6 जाए के एक नहीं 10 एक मसाजिद से लाउड स्पीकर के जरिए से कान में ही अजान दी जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, मुसलमानों जग जाओ, मुसलमानों जग जाओ। लेकिन हमारे कानों में जुएं नहीं पड़ती। मेरे भाइयों, तो हम और आप क्या समझ रहे हैं? यही समझ रहे हैं ना कि चलो अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़हार भी है, जब्बार भी है जी। तो अल्लाह के 99 सिफाती नाम है, सिर्फ 2 नाम याद रखने से और मतलब के सिफाती नाम याद कर लेने से अल्लाह आपको नहीं बख्शेगा, आपकी बख्शिश नहीं होगी, या अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस अदा नहीं करेगा। इस्लाम के हर एक निकात के ऊपर अमल करने से आपकी बख्शिश होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब किया और क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह के नबी आप उस वक्त तक अपने रब की गुलामी कीजिए, आप अपने रब की उस वक्त तक इबादत कीजिए, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि यकीन का वक्त आ जाए। कौन सा वक्त आ जाए? यकीन का वक्त, यानी मौत का वक्त आ जाए, आखिरी सांस में भी अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ़ करेगा। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो इसलिए गुनाह कर रहा है कि चलो ठीक है कल तौबा कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप जो है बहुत बड़ी गलती पे हैं। इसलिए है ना, अभी जो है बयान सुनने के फ़ौरन बाद जो है अपने रब से आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हो गई ना, वमा तक़द्दम वमा तअख़्ख़र, अल्लाह के नबी आपके जो जितने अगले गुनाह और जितने पिछले गुनाह हैं, अल्लाह के नबी आपके गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ अता कर दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दिन और रात में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार क्या करते थे, 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ा करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैक, ये दुआएं पढ़ा करते थे। क्या ज़रूरत थी भाई? गौर कीजिए, अगर हमारे और आप में से किसी एक शख्स को भी ये पता हो जाए कि हमने ख्वाब में आज देखा है कि अल्लाह ने हमें बख्श दिया है, तो शायद उस दिन से नमाज भी ना पढ़े, जो भी इबादत कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे। और बख्शे बख्शाई शख्सियत है। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आती हैं और कहती है, अल्लाह के नबी आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, अल्लाह ने आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है, क्या ज़रूरत है इतनी लंबी है ना नमाज़ें पढ़ने की, इतना लंबा क़याम करने की, इतना लंबा सजदा करने की क्या ज़रूरत है? जब अल्लाह के नबी आप जब क़याम करते हैं और रुकू और सुजूद करते हैं तो सजदे में मैं देखती हूँ आपके पाँव में सूजन आ जाता है। इतना लंबा क़याम कोई करेंगे नहीं। अगर इमाम साहब अगर 5 या 10 मिनट की नमाज़ें पढ़ा रहे हों, 12 मिनट हो जाए तो पीछे से चीखें निकलने लगती है, लोग इंतज़ार में हो जाते हैं कि जैसे इमाम साहब निकले और फ़ौरन बोलेंगे आज आपने थोड़ी सी देर कर दी थी, लंबा थोड़ा सजदा थोड़ा लंबा हो गया था, वो आखिरी रकात का सजदा था थोड़ा लंबा हो गया था, देखिए। और ऐसे सजदे लेकर के आप अपने रब के बारगाह में जाएंगे जहां एक तरफ इतना लंबा सजदा कि नबी के पाँव में सूजन आ रहा। तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया है, आयशा क्या मैं अल्लाह के नेक बंदों में शुक्रगुजार बंदों में से ना हो जाऊं? अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह के नेकोकार और शुक्रगुजार बंदों में से शामिल ना हो जाऊं? तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करें, और जो गुनाह कर लिए अल्लाह से फ़ौरन तौबा करें। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र फरमाते हैं, वो ये कि वयतअल्लमून अल-इल्म वला यअमलून। ये गौर करें, एक तो पहले किस्म क्या बयान किया कि लोग गुनाह करते हैं तौबा की उम्मीद पर, इसलिए दिल मुफसिद है, दिल जो है मुर्दा हो चुका है। और दूसरी चीज़ वयतअल्लमून अल-इल्म, लोग इल्म हासिल करते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, पता चला हाफिज़ भी है, कारी भी है, आलिम भी है,
प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है, सब कुछ है, सारी डिग्रियां जमा कर ली, वला यामलून, अमल नहीं करते। डिग्रियां क्यों ली हैं? शोहरत पाने के लिए। डिग्रियां क्यों ली है? अपना वक़ार जमाने के लिए, जाहिलों के ऊपर हुकूमत पाने के लिए, अपनी कौम को दबाने के लिए डिग्रियां क्यों ली है? ताकि लोग हमारी मुआशरत में, हमारे मुआशरे में हमारी इज्जत करे, एहतराम से नाम ले, इसलिए हमने डिग्रियां ली है। वला यामलून भी, और उसके ऊपर अमल नहीं करते, इसलिए भी आज उम्मत खसारे में है। इसलिए भी कि लोग जो है, आलिम तो है, आमिल नहीं है। मालूम है आपको, आलिम और आमिल में छोटा सा फ़र्क है। जो अल्फाज आलिम के लिए इस्तेमाल हुए हैं वही अल्फाज आमिल के लिए इस्तेमाल हुए, बस थोड़ा सा फेरबदल है। ऐन अलिफ ज़बर आ, ऐन अलिफ ज़बर आ दोनों में है, आमिल में भी और आलिम में भी, आलिम में भी और आमिल में भी। लेकिन लाम और मीम का तबादला है, आलिम में लाम मीम से पहले और आमिल में मीम लाम से पहले। देखिए कितना फ़र्क है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि एक आलिम बंदा आमिल बन जाए तो उनके जैसा कोई नहीं, और इसी तरीके से कोई आमिल बंदा आलिम बन जाए तो उनके जैसा भी कोई नहीं। ऐसे अशखास अल्लाह को बहुत महबूब है। कितना महबूब है? कुरान ने एक नहीं कई आयतों में जिक्र फरमाया, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, अल्लाह के नबी इन लोगों से कहिए कि जो लोग अंधे और जो लोग देखने वाले हैं, क्या बीना और नाबीना बराबर हो सकते हैं? आलिमों की मिसाल इतनी अच्छी है, इतनी अजीम है कि जाहिल और आलिम कभी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने दूसरी जगह मिसाल दिया, क्या धूप और छाँव बराबर हो सकते हैं? क्या रात और दिन बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्या मर्द और औरत बराबर हो सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से एक आलिम और जाहिल भी बराबर नहीं हो सकता है, एक आमिल और आलिम भी बराबर नहीं हो सकता है। एक बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अमल जानता है और उस अमल को करते हुए वो आमिल बन गया, और एक बंदा जो है उस अमल के इल्म को भी जानता है, इल्म की फजीलत भी क्या है, उस अमल की क्या फजीलत है, कब करना चाहिए, इस चीज़ को भी जानता है, तो अल्लाह को वो ज़्यादा महबूब है। तो एक आलिम बंदा अगर अमल करे तो समझिए कायनात सुधर जाए, ये पूरे पासे पलट जाए, तख्ते पलट हो जाए। आपने गौर किया होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई खुतबा आपको सुनाए होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी अमल के करने को उस वक्त तक नहीं कहते जब तक कि उस अमल के ऊपर खुद अमल नहीं कर लेते। ये सुना है या नहीं सुना? सुने है ना? अब बताइए कैसे आलिम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी कैसे आलिम थे? हालांकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह नहीं भी करते और सहाबा को हुक्म दे दे तो सहाबा मर मिटते, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी समझते थे अगर हम खुद आलिम हैं और जिस अमल के बारे में तरगीब दिला रहे हैं वो अमल हम नहीं करेंगे तो फिर उस चीज़ का असर नहीं होगा, लोग करेंगे भी नहीं भी करेंगे, उस चीज़ में मजबूती नहीं आएंगी, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी उस अमल से नहीं पाएंगे। आज इतने खुतबा उलमा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और उनके घर में खुद ही हालात बिगड़े हुए हैं। वजह क्या है कि वो सिर्फ आलिम बने हैं, डिग्रियां हासिल की है, अमल नहीं किए। अमल करते तो खुद भी चेंजिंग आती, खुद में भी तब्दीलियाँ आती, और सबसे पहले आलिमों के घर सुधर जाते, बेहतर लोग होते। पैसे दौलत शोहरत नहीं होती, कोई बात नहीं है, लेकिन घर के हर एक अफराद नमाजी होते, हर एक अफराद में सच्चाई होती, हर एक अफराद में ईमान का बोलबाला होता। जी, आलिम के घरों के अफराद को देख करके पूरे मोहल्ले के लोग सुधर जाते। ऐसे बनिए, ऐसे बनिए, ऐसे बनिए कि लोग आपको देखे तो उनको नेक अमल करने का मन करे। जी, अगर वो गलत भी है तो आप जो है ऐसे बन के बताएं। आलिमों को चाहिए कि ऐसे किरदार अपनाएं कि उनको देख करके एक जाहिल शख्स या एक फासिक व फाजिर शख्स भी नेक अमल करने की चाहत पैदा करे। जी, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि देखो कि दिल में जो फसाद मचे हुए हैं, या इसी तरीके से ज़मीर जो लोगों के मर चुके हैं, या इसी तरीके से
मुस्लिम मुआशरे में ज़िल्लत और रुसवाई है। वजह क्या है कि लोग मुस्लिम मुआशरे में उलमा तो पाए जाते हैं, आलिम तो हैं, लेकिन आमिल नहीं है, उसके इल्म के ऊपर ख़ुद वो अमल पैरा नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि आज जो है उम्मत फ़साद में मुब्तला है। उम्मत क्या है? फ़साद में मुब्तला है। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़, तो इस तीसरी चीज़ ये और अहम है, हम आपको बयान करेंगे तो हो सकता है कि आप कहेंगे ये किसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को आपके सामने सुना रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं तीसरे पॉइंट में, तीसरे नुक्ते में, वइदा अमिलू ला युखलसून। अगर कोई बंदा अमल भी करता है, कोई आलिम अमल भी करता है, ला युखलसून, फिर इखलास नहीं होता। समझ रहे हैं? इखलास से नहीं, मोहब्बत से नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, तो किसके लिए भाई? पैसे कमाने के लिए। समझ रहे हैं? आज जो है आलिम जो इसलिए भी अमल करता है दीन के ऊपर, अगर आप इमामत के लिए रखेंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे, वरना नमाज नहीं पढ़ेंगे। पता है आपको? एक नहीं, आप जाकर के देख लीजिए, मैं नाम तो नहीं बता सकता, कई एक उलमा मिल जाएंगे कि जहाँ वो ड्यूटी पे होते हैं वहाँ टोपियाँ कभी उतरती नहीं, बाथरूम में भी टोपियाँ लगा के जाते हैं। वही पर्सनल लाइफ में अपने इस घर में जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं, तो पता चला कि टोपियाँ तो छोड़े, सारी चीज़ें हुलिया ही तब्दील कर लेते हैं। तो ला युखलसून वइदा अमिलू, अगर अमल पैरा भी है, अमल भी कर रहे हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए अमल कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए अमल कर रहे हैं, रियाकारी के अमल कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं। जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं ना, वो अमल चाहे मजमा में हो या फिर अकेले में हो, चाहे घर में हो या फिर ड्यूटी के टाइम में हो, वो अमल बराबर के बराबर होते हैं। उसमें किसी की तरफदारी नहीं की जाती या कोई उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठे होते, घरों में हमारे पास बैठे होते, हंसी मजाक करते हैं, बैठे रहते हैं, जिस तरीके से तुम लोग रहते हो, यानी अपने घरों में हम और आप कैसे रहते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे तुम लोग रहते हो वैसे अल्लाह के नबी भी घर में होते हैं, और हमारे साथ जो शौहर बीवी के मामलात है वो सब करते हैं, बातचीत, अच्छे बात विचार करते हैं। जैसे ही अजान हो जाती, अल्लाह की पुकार आती, जैसे ही अजान हो जाती, अल्लाह के नबी इस तरीके से हमारे पास से जाते थे गोया हमको जानते ही नहीं। क्यों? आप ड्यूटी नहीं कर रहे थे, ये समझ गए। अल्लाह के नबी इमाम थे, मस्जिद के इमाम थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी। एक इमाम की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक आलिम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सुन्नत के हर निकात के ऊपर अमल करना, और वो भी कैसे अमल करना? इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ। अगर कोई आलिम ऐसा कि सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, दूसरों को नेक आमाल के धोखे में डाल रहा है और ख़ुद उनके झोले में या उनके गिरेबान में नेक आमाल नहीं है, तो फिर समझिए वो रियाकारी कर रहा है, उनके बयानात से लोगों में असर नहीं होंगे। ये बात समझे। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर ऐसे उलमा पैदा हो जाए, ऐसे आमिलीन पैदा हो जाए जो कि रियाकारी के लिए अमाल करे, तो फिर इस उम्मत को ज़िल्लत और रुसवाई से कोई और नहीं निकालेगा, कोई निकालने वाला नहीं। हर जगह जलील होंगे। आज देखिए उम्मत हर जगह जलील है या नहीं है। आज देखिए कि अपने मुआशरे में कितने काम पड़े हुए हैं, और वही आलिम बाहर जाकर के हर वो खुतबा वो बयान, क्या होता है उससे? अल्लाह उसके बारे में पूछेगा, अल्लाह आपके बारे में पूछेगा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तो रूल बयान कर दिया हुआ, क्या ईमान वालो तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपने दोस्तों अहबाब को भी बचाओ, अपने रिश्तेदारानों ख़ैशो अकारिब को भी बचाओ। तो अल्लाह ये पूछेगा, अल्लाह ये पूछेगा जी। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि देखो अगर कोई अमल भी करता है तो वो ला युखलसून है ना, उसमें इखलास नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से दिल मुर्दा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिल मुर्दा का मुर्दा ही रहता है, जिसकी वजह से अवाम में तब्दीली नहीं आती है। उसके बाद चौथी चीज़ है, बस अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वयअकुलून रिज़्क़ल्लाह, वयअकुलून रिज़्क़ल्लाह। और जब उम्मत में ऐसे लोग पैदा हो जाएं, ऐसे लोग देखने लगो, वयअकुलून रिज़्क़ल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ को खाते हुए। सारे लोग किसके रिज़्क़ खाते हैं? अल्लाह ही के खाते हैं ना। अब आप कहेंगे हम कमाते हो तो खाते हैं, कमाने की ताकत कौन देता है भाई? अल्लाह ही देता है ना। आप कमाते भी हैं, और हो सकता है कि दिन के आखिर हिस्से में जाकर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए
वो कमाए हुए तमाम औकात आपके सर्फ हो जाए, आपको रोज़ी नहीं मिले, तो फिर क्या कहेंगे? अगर हम अल्लाह के रिज़्क़ को खा रहे हैं और शुक्रगुजारी नहीं है, शुक्रगुजारी के कलिमात नहीं है, तो फिर समझिए हमें ज़िल्लत और रुसवाई से कोई नहीं निकालने वाला। हर जगह जहाँ भी जाएंगे तो जलील ही होंगे, हमारा दिल हमेशा मुर्दा ही रहेगा। कभी भी हम मोमिन बनना नहीं बन सकते हैं। मोमिन क्या करते हैं भाई? मोमिन बनने की पहचान क्या है? अगर कोई भी अल्लाह की नेमत उसे पहुंचती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं माशा अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि तुम जब खाना खा लो तो दुआएं पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी। दुआ है या याद नहीं है? अक्सर लोगों को याद ही नहीं होंगी, क्योंकि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हैं। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी सीखें, हर एक एतबार से शुक्रगुजारी करें, सिर्फ खाना ही खाने के बाद नहीं, बल्कि हर एक अमाल में, हर एक चीज़ों में अल्लाह की शुक्रगुजारी को पकड़े कि अल्लाह खाना खिलाए तो भी अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह अगर खाना कभी नहीं खिलाए तो भी अल्लाह का शुक्र है। सहाबा की ज़िंदगी को देखें, सहाबा की ज़िंदगी को, सहाबा खाने की चीज़ों को तलाशा करते थे। घरों में आए, फैमिली को कहा, बीवी को कहा कि कुछ है खाने को, घर से जवाब आता कुछ नहीं है। हम और आप रहते तो क्या करते? अगर बीवियां भी रहती तो बीवियां भी घरों में इतने धमाल मचाती, इतने गाली गलौज करती कि कुछ भी हो सकता था। हम भी इतने धमाल मचाते कि हमारी किस्मत फूटी हुई है, ये है वो है वगैरह, तान सान, गोया मल्ला में लान तान कर देते। लेकिन सहाबा के आमाल देखिए, सहाबा के किरदार देखिए, सहाबा जैसे बन जाइए। सहाबा क्या करते? कहते कुछ नहीं है घर में, कोई बात नहीं है, आज हम नफली रोज़े से हैं। अन्ना सुन्नतुन, ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है। गोया सहाबा खाते तो भी अल्लाह का शुक्र, नहीं खाते तो भी अल्लाह का शुक्र। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मोमिनों को दोहरा फ़ायदा है, दोहरा फ़ायदा अल्लाह देता है। कैसे? अगर मोमिन जो है खुशहाली में होता है फिर भी अल्लाह की शुक्रगुजारी करता है, और जब गमों में गमगीन होता है फिर भी अल्लाह की शुक्रगुजारी करता है, जिस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को दोहरा अजर अता फरमाता है। एक अमाल के दो अजर फरमाता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह के रिज़्क़ आते हैं तो अल्लाह की शुक्रगुजारी क्या है? लाजिम है। उसके बाद पाँचवीं चीज़ है कि अल्लाह ने जो चीज़ें आपको दी है उसके ऊपर आप राज़ी नहीं होते। अगर ऐसे लोग मुआशरे में मिल जाए जो अल्लाह ने उनको अता किया हुआ है और उनके ऊपर वो राज़ी ना हो, हाय हाय करे, हाय हाय करे, हवस के शिकारी हो जाए, पेट ही नहीं भरे, जितनी भी दौलत हो पेट ही नहीं भरे, जितने भी औलाद हो पेट ही नहीं भरे, हाय हाय करता है दुनिया में, इसकी लूटता है, इसकी घसूट करता है, इसके चोरी चमारी करता है, इसके लिए झूठ बोलता है, उसके लिए झूठ बोलता है। कैसे हमारे पास कारून के खजाने आ जाए? यानी अल्लाह ने जो दिया उसके ऊपर राज़ी नहीं, तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार कीजिए, फिर अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का इंतज़ार कीजिए। और ऐसे ही लोग अगर बेशतर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कसीर तादाद में हो जाए, तो फिर समझिए उम्मत ज़लील और रुसवा हो जाती है। तो ऐसे अशख़ास जो है, ऐसे गुनाह के काम की वजह से और ऐसे अमाल की वजह से दिल मुर्दा का मुर्दा ही रहता है और मुआशरे में तब्दीली नहीं आती। और उसके बाद लास्ट चीज़ है, लास्ट निकात है, अपनी बात में बस ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी है, जब तुम देखने लगो, क्या देखने लगो कि मुर्दे को दफनाने तो जाते हैं लेकिन उनसे नसीहत हासिल करके नहीं आते हैं। मुर्दे को दफनाने के बाद उनसे नसीहत हासिल नहीं किए तो फिर समझिए आपका दिल जो है कभी बदलने वाला नहीं, आपका दिल मुर्दा हो चुका है, दिल में फसाद मची हुई है, दिल फसाद में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया है? किसी को दुआ याद है? अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के नबी जब हम लोगों का गुज़र अगर कब्रिस्तान से हो जाए तो कौन सी दुआएं पढ़े, क्या अल्फाज कहें, क्या नसीहत हासिल करें? तो अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ये कहो, अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर, ए कब्र वालों, मोमिन मर्द और औरतों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। याद रखो कि हम तुमसे बहुत जल्द अज जल्द ही मिलने वाले हैं। ये नसीहत है कि हम देखें किसी भाई के जनाजे को जाएं तो हमारे दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि पता नहीं हमने कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह हमारे मरने के बाद क्या हश्र करेगा, और हमें मौत आ जाए। इसलिए तो कहा जाता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जाते कब्रिस्तान पे तो ज़ारो कतार रोने लगते। लोग पूछते उनसे, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं? तो क्या कहते हैं कि लोगों तुम नहीं जानते कि लोग इन लोगों के साथ क्या हश्र हो रहा है।
पता नहीं अल्लाह इनके साथ क्या हश्र कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं मेरे साथ क्या हश्र होगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ अपने आमाल के ऊपर। तो ये 6 निकात जो है इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है ना काउंट किए हैं, तहरीर फरमाए हैं, नकल किए हैं कि अगर ऐसे 6 निकात अगर हमारे और आपके अंदर पाए जाते हैं तो फिर हमारा दिल मुर्दा है। जिस मुआशरे में, वो मुआशरा क्या है, बिल्कुल मुर्दा मुआशरा है। उस मुआशरे में कभी भी ज़रखेज़ी ईमान की, आमाल की है ना, ये ज़रखेज़ी नहीं आ सकती है। अगर इन चीज़ों से तौबा नहीं करेंगे तो फिर समझिए कि है ना हमारे आमाल का कोई फ़ायदा नहीं, ये जुम्मे वाले नमाज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों में है ना शुमार होने की अल्लाह से अपील कीजिए, दुआएं कीजिए और अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझदा फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए।